दुनिया 8 बिलियन लोगों का घर। हर सुबह जब आप उठते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, टोक्यो, लंदन, इस्तांबुल, साओ पाउलो या लागोस में, एक ऐसी चीज होती है जिसका आपको एहसास तक नहीं होता। ग्लोबल सिस्टम का दिल खामोशी से बिना रुके धड़कता है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन ये दिल धड़कना बैंड कर दे? यह वीडियो सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग कॉल है। आज मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स की 10 ऐसी क्रिटिकल फैसिलिटीज दिखाऊंगा जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। फाइनेंस सेंटर्स, पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी हब्स, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज और मिलिट्री बेसेस। एक वॉर सिनेरियो में यह फैसिलिटीज न सिर्फ यूएसए की, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की चाबी की हैं। इनका नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को पैरालाइज कर सकता है। आज मैं आपको इन फैसिलिटीज, अनपर होने वाले सीक्रेट अटैक सिनारियोज और दुनिया को बचाने वाले डिफेंस शील्ड्स के बारे में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं ईस्ट कोस्ट से। न्यूयॉर्क, दुनिया की फाइनेंशियल कैपिटल। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट ग्लोबल कैपिटल का दिल है। लेकिन इसका एक अनदेखा पहलू है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी पोर्ट। यह पोर्ट यूरोप के साथ व्यापार, ट्रेड का मैं रास्ता है। 2023 में लगभग $238 बिलियन का सामान इन रास्तों से गुजरा। यूएसए की जीडीपी का 1/4 हिस्सा इस पोर्ट के 250 मील के रेडियस में प्रोड्यूस होता है। यह 60 मिलियन लोगों को सर्व करता है। यह फैसिलिटी सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड, डॉलर और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम यहीं से चलता है। तो एक अटैकर यहाँ कैसे हमला कर सकता है? सिनेरियो 1, सीक्रेट सी ड्रोन अटैक। एक कार्गो शिप न्यूयॉर्क पोर्ट पर आती है। देखने में ये एक साधारण कमर्शियल शिप लगती है, लेकिन इसके डेक के नीचे दर्जनों आर्म्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज यानी ड्रोन्स हो सकते हैं। यह कार्गो कंटेनर्स के अंदर छिपे हो सकते हैं। पोर्ट के करीब पहुंचते ही यह ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं और फाइनेंशियल सेंटर, स्टॉक एक्सचेंज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाइव करते हैं। इस तरह का अटैक पिछले सालों में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में एक गंभीर खतरे के रूप में बताया गया है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स ऐसे अटैक्स के लिए सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। सिनेरियो 2, हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक। एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो 6000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से चलती है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के नीचे से निकलकर अचानक सामने आती है। टारगेट, वॉल स्ट्रीट। इस सिचुएशन में कुछ हाई सेकंड्स में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। स्टॉक्स फ्रीज हो जाएंगे, पेमेंट्स रुक जाएंगी और वर्ल्ड इकोनॉमी को अचानक कार्डियक अरेस्ट महसूस होगा। अब हम वर्जीनिया चलते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेवल बेस की तरफ, नॉर्फोक नेवल बेस। यह यूएस नेवी के अटलांटिक फ्लीट का घर है। यह नाटो की अटलांटिक सिक्योरिटी की रीढ़ एज की हड्डी, बैकबोन है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन चेसापीक बे के मुहाने पर है। यह सिर्फ एक बेस नहीं है, बल्कि एक विशाल शिपयार्ड और जहाजों का दिल है। सिनेरियो, क्रूज मिसाइल और सी माइन का कॉम्बिनेशन। वॉर की सिचुएशन में दुश्मन सबमरीन खामोशी से चेसापीक बे में क्रूज मिसाइल्स लगा सकती है या सी माइन्स बिछा सकती है। अगर नॉर्फोक का रास्ता ब्लॉक हो गया तो अटलांटिक फ्लीट पोर्ट में ही फंस जाएगी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, सबमरीन्स मिशन पर नहीं जा पाएंगी। यह अटलांटिक में नाटो की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देगा। बॉस्टन केम्ब्रिज, दुनिया की बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस कैपिटल, जहां मॉडर्न मेडिसिन, वैक्सीन्स और जेने थेरेपीज बनाई जाती हैं। यहाँ सालाना $7.4 बिलियन की R&D इकोनॉमी है। यहाँ बनी दवाइयाँ दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में जाती हैं। सिनेरियो, बायोलॉजिकल अटैक या लैब सिक्योरिटी ब्रीच। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या दुश्मन देश इन फैसिलिटीज में घुसकर बायोलॉजिकल एजेंट चुरा सकता है या लैब्स पर साइबर अटैक करके खतरनाक पैथोजेंस को रिलीज कर सकता है, या फिर सीधे बायोलॉजिकल वॉरहेड वाली मिसाइल से इस सेंटर को टारगेट कर सकता है। इस केस में सिर्फ यूएसए हाई नहीं, पूरी दुनिया पैंडेमिक के खतरे में आ जाएगी। नई वैक्सीन्स नहीं बन पाएंगी और पुरानी दवाइयों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। नॉर्थ कैरोलिना का रिसर्च ट्रायंगल पार्क 385 से ज्यादा कंपनीज और 55,000 एम्प्लॉयज के साथ ग्लोबल फार्मा और बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन का सेंटर है। दुनिया की कई कैंसर ड्रग्स और वैक्सीन्स यहीं बनती हैं। सिनेरियो, सप्लाई चेन पॉइजनिंग। साइबर अटैक के जरिए प्रोडक्शन सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर बेस्ड साबोटाज किया जा सकता है। दवाइयों का कंटेंट बदला जा सकता है या प्रोडक्शन लाइंस रोकी जा सकती हैं। ये पूरी दुनिया में मिलियंस मरीजों के लिए हेल्थ क्राइसिस पैदा कर देगा। अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ये सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं ले जाता, बल्कि ग्लोबल लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर है। डेल्टा एयरलाइंस का मेन बेस। यह सालाना $70 बिलियन से ज्यादा का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पैदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रग्स और इमरजेंसी सप्लाईज यहीं से गुजरती हैं। सिनेरियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP अटैक। एयरपोर्ट के ऊपर एक न्यूक्लियर EMP ब्लास्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को पल भर में खत्म कर देगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोलैप्स हो जाएगा, लैंडिंग गियर्स काम नहीं करेंगे और फ्यूल रिफ्यूलिंग रुक जाएगी। जब ये एयरपोर्ट बैंड होगा तो यूएसए के साउथ ईस्ट की पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिसका डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वेस्ट कोस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का किला। अब वेस्ट कोस्ट यानी पैसिफिक के दरवाजे की तरफ चलते हैं। लॉस एंजलिस और लॉन्ग बीच पोर्ट्स। यह पोर्ट कॉम्प्लेक्स एशिया के साथ यूएसए के ट्रेड का मेन एंट्री पॉइंट है। लॉन्ग बीच पोर्ट अकेला 2
7 मिलियन जॉब्स को सपोर्ट करता है और जीडीपी में $309 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। जब ये पोर्ट्स रुकते हैं तो दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाती है। चीन में बना फोन, वियतनाम में बनी टी शर्ट या जापान में बना कार पार्ट, कुछ भी यूएसए नहीं पहुंच पाएगा। तो अटैकर इन पोर्ट्स को कैसे टारगेट करेगा? सिनेरियो 1, जमी बेस्ड ड्रोन अटैक। एफबीआई ने हाल ही में वार्निंग दी थी कि दुश्मन देश कैलिफोर्निया के तट कोस्ट के पास शिप से ड्रोन लॉन्च करके अटैक कर सकते हैं। एक कंटेनर शिप पोर्ट के करीब आकर दर्जनों आर्म ड्रोन्स लॉन्च कर सकती है जो क्रेन्स, पावर लाइंस और स्टोरेज एरियाज को तबाह कर सकते हैं। सिनेरियो 2, सबमरीन से क्रूज मिसाइल अटैक। एक दुश्मन सबमरीन इंटरनेशनल वाटर्स में खामोशी से इंतजार करती है और अचानक कई क्रूज मिसाइल्स लॉन्च करती है जो रेडा के नीचे उड़ते हुए पोर्ट को हिट करती हैं। इससे हर दिन लगभग $7.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। सिलिकॉन वैली, दुनिया की टेक कैपिटल, $840 बिलियन की जीडीपी के साथ अगर ये एक अलग देश होता तो दुनिया की 18th सबसे बड़ी इकोनॉमी होता। एप्पल, गूगल, मेटा, टेस्ला, ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन और एआई की बैकबोन है। सिनेरियो 1, साइबर अटैक और डाटा डिस्ट्रक्शन। एक दुश्मन देश सिलिकॉन वैली के इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसकर क्लाउड सर्विस में मालवेयर डाल सकता है। एक कमांड से बिलियंस लोगों का डेटा डिलीट या एनक्रिप्ट किया जा सकता है। बैंक ट्रांजैक्शंस, हेल्थ रिकॉर्ड्स, स्टेट सीक्रेट्स, सब खत्म। सिनेरियो 2, ईएमपी अटैक। हाई एल्टीट्यूड पर न्यूक्लियर ईएमपी ब्लास्ट सिलिकॉन वैली के सारे चिप्स, सर्वर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तुरंत जला देगा। ये एक डिजिटल अपोकलिप्स होगा। इंटरनेट बैंड, एआई बैंड और दुनिया फिर से 19th सेंचुरी में पहुंच जाएगी। सियाटल, एविएशन, ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का हब। बोइंग, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट यही हैं। इस शहर की 40% टेक वर्कफोर्स अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में काम करती है। सिनेरियो, फिजिकल सैबोटाज। बोइंग की सप्लाई चेन में घुसकर एयरक्राफ्ट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है जिससे दुनिया भर के हजारों प्लेन्स ग्राउंड हो जाएंगे। अमेजॉन वेयरहाउसेस पर अटैक का मतलब है ग्लोबल ई कॉमर्स का रुकना। सैन डिएगो, पैसिफिक में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन। हर 4 में से 1 मरीन यही होता है। यह चीन और रशिया जैसे कंट्रीज के लिए प्राइमरी टारगेट है। सिनेरियो, साइमल्टेनियस हाइब्रिड अटैक। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और सी बेस्ड ड्रोन्स एक साथ सैन डिएगो को हिट करते हैं। इससे पैसिफिक में यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस पूरी तरह पैरालाइज हो जाएगी। और दुनिया के लिए सबसे क्रिटिकल, फीनिक्स एरिजोना, सेमीकंडक्टर डेजर्ट, टीएसएमसी यहां $165 बिलियन का चिप कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इंटेल के भी यहां बड़े प्लान्स हैं। एक F-35 फाइटर जेट में 1000 से ज्यादा चिप्स होते हैं। आपका फोन, कार, हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन, कुछ भी चिप्स के बिना नहीं चलता। अगर फिनिक्स पर हमला हुआ तो दुनिया में ऐसा चिप क्राइसिस आएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। एआई रुक जाएगी और डिफेंस इंडस्ट्री थाप हो जाएगी। सिनेरियो, डायरेक्ट मिसाइल या ईएमपी अटैक। दुश्मन यहां हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज कर सकता है या ईएमपी से सेंसिटिव प्रोडक्शन इक्विपमेंट को तबाह कर सकता है। इससे दुनिया की चिप सप्लाई सालों तक बैंड हो सकती है। कैसे बचाया जाता है? डिफेंस टेक्नोलॉजीज। इन खतरों से बचने के लिए दुनिया के पास क्या है? 1, एयर और मिसाइल डिफेंस। THAAD और पेट्रियट सिस्टम्स मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर देते हैं। आयरन डोम और सी रैम शॉट रंगे खतरों से बचते हैं। 2, हाइपरसोनिक डिफेंस। नई जनरेशन के इंटरसेप्टर्स बनाए जा रहे हैं जो 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मिसाइल्स को ट्रैक करके तबाह कर सकें। 3, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। लेजर्स और हाई पावर माइक्रोवेव्स ड्रोन्स को सानियों, सेकंड्स में जला देते हैं। 4, मैरिटाइम सिक्योरिटी। अंडरवाटर सोनार नेटवर्क्स, SOSUS, दुश्मन सबमरीन्स को पकड़ते हैं और ड्रोन से माइंस साफ की जाती हैं। 5, साइबर और EMP प्रोटेक्शन। क्रिटिकल सिस्टम्स को इंटरनेट से अलग, एयर गैप रखा जाता है और EMP से बचने के लिए फैराडे केजेस का यूज होता है। लेकिन सबसे जरूरी है इंटेलिजेंस। FBI और CIA अटैक होने से पहले ही दुश्मन के प्लान्स को फेल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सब आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बोस्टन में दवाई बनना बैंड हुई या फिनिक्स में चिप बनना बैंड हुई तो उसका असर आपके शहर और आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। यह फैसिलिटीज पूरी दुनिया को जोड़ती हैं। इनकी हिफाजत ही हमारी हिफाजत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी ऐसे डीप डाइव कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।